Students, now we are having our very interesting topic, that is right to property. इसको बेटा इसकी हेडिंग से समझने की कोशिश कीजिए. राइट टू प्रॉपर्टी मीन्स यू आर हैविंग ऑल द राइट इन योर प्रॉपर्टी. सो अर्लियर व्हाट इट यूज टू हैपन कि जो प्रॉपर्टी पे राइट होता था वो इनहेरिटेंस से चला आता था, यानी कि आपके पापा की प्रॉपर्टी पर आपका अधिकार. और पहले सक्सेशन हुआ करता था जिसमें केवल और केवल बेटे का अधिकार हुआ करता था पिता की प्रॉपर्टी पे. बट सिंस डे बाय डे द सिनेरियो इज चेंजिंग, so the girls are also having the equal right in the property of their parents. So now the thing is कि जो ये right to property है, पहले क्या होता था कि पिता चाहे ना चाहे तब भी उनको अपनी प्रॉपर्टी में से अधिकार देना पड़ता था अपने बेटे को. पर अब जैसे जैसे सिनेरियो चेंज हो रहा है, उसी सिनेरियो के ही अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ. राइट टू प्रॉपर्टी में क्या हुआ है स्टूडेंट, कि अब पिता की मर्ज़ी है वो जिस मर्ज़ी को प्रॉपर्टी दे. अगर उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो वो जिस मर्ज़ी को दें, वो चाहे दान दे जाएं, चाहे वो किसी भिखारी को दे दें या किसी को भी दें, वो अब उनकी मर्ज़ी है. तो अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो सक्सेशन या इनहेरिटेंस से नहीं चलता है, उनको आपके नाम करना होगा. वो किसी भी थ्रू कर सकते हैं, वो किसी विल के थ्रू कर सकते हैं, किसी डीड के थ्रू कर सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं आपको. तो इसे कहते हैं राइट टू प्रॉपर्टी. Talk about right to property in detail in according to your NCRT. What your NCRT is saying about this act, right to property. So behind the controversy about the relationship between rights and directive principle, there was one important reason. In the constitution originally there was a fundamental right to acquire, possess and maintain property. But the Constitution made it clear that property could be taken away by the government for public welfare. But according to this NCRT, according to this scenario which we are talking right now about the right to property, in this they have mentioned like फंडामेंटल राइट्स में पहले एक अधिकार हुआ करता था जिसको बोला जाता था कि राइट टू एक्वायर, राइट टू पोजेस और मेंटेन प्रॉपर्टी, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी पर आपको खुद का अधिकार होना. लेकिन स्लोली ग्रेजुअली अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट चेंज्ड बाय दिस वे, लाइक कि अगर गवर्नमेंट को किसी पब्लिक वेलफेयर के लिए उस पर्टिकुलर जगह की ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट आपसे वो चीज़ कभी भी ले सकती है. ये कई सिनारियोज़ में होता है स्टूडेंट. से फॉर द एग्जांपल कि जो गवर्नमेंट है उसको वहाँ पे एक नेशनल हाईवे निकालना है. तो नेशनल हाईवे निकालने के लिए उस जगह पे जिन जिन की ज़मीन आ रही होगी, गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि आप हमसे पैसा ले लो अपनी पर्टिकुलर ज़मीन का, बट आप फोर्स्ड हो, आप बाउंड हो कि आपको वो ज़मीन गवर्नमेंट को बेचनी ही पड़ेगी. तो गवर्नमेंट उसकी अच्छी आपको कीमत देती है. अगर इन केस कोई भी मना कर रहा है कि नहीं हम नहीं देंगे अपनी ज़मीन, तो गवर्नमेंट उससे वो ज़मीन लेने की पूरी हकदार है. अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन वो ज़मीन वहाँ उनसे ली भी जा सकती है. साथ ही साथ से फॉर द एग्जाम्पल कोई ज़मीन है जिसका कोई मालिकाना हक नहीं रखता, पूरी की पूरी फैमिली नहीं है, कोई क्लेम करने वाला नहीं है, तो ऐसी प्रॉपर्टी एस्चीट हो जाती है. एस्चीट का मतलब होता है कि उसे गवर्नमेंट अपने पास रख लेती है, वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की हो जाती है. जैसे अब इलेक्शंस आते हैं, ठीक है, इलेक्शंस वगैरह के प्रमोशन के लिए जिनके पास एसयूवीज होती हैं गाड़ियाँ, गवर्नमेंट उनसे वो गाड़ियाँ कभी भी ले सकती है. प्राइवेट बसेस, ठीक है, ऐसे वाहन जो कि लोगों की मदद के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने के लिए चाहिए, गवर्नमेंट आपसे वो वाहन, चाहे भले ही वो आपके पर्सनल हों, आपके खुद के पैसे से कमाए हुए हों, पर गवर्नमेंट के पास ये अधिकार है कि वो आपसे एट द टाइम ऑफ सच नीड वो आपसे वो चीज़ें कभी भी ले सकती है और आप मना नहीं कर सकते हो. Since 1950, government made many laws that limited this right to property. This right was at the center of the long debate over the relationship between right and directive principle. Finally, in 1973, the Supreme Court gave a decision that the right to property was not part of the basic structure of the Constitution, and therefore Parliament had power to abridge this right by an amendment. स्टूडेंट 1950 से जब ये इस वाले एक्ट को अमेंड करने की बात हुई, लोगों ने इस पर एतराज़ किया कि ऐसे कैसे हमारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ले लेगी, हमारी कमाई भी है. कई सारे उस पर लोगों ने फेवर में बात करी, लोगों ने नेगेटिव बात करी. तो इस पर काफ़ी टाइम तक डिबेट चला.
काफ़ी टाइम पे सलाह मशवरा चला, बट एट लास्ट इन 1973, ऑलमोस्ट आफ्टर 23 ईयर्स, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर डिसीजन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये राइट टू प्रॉपर्टी वाला पोर्शन है, ये कभी भी बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के। यानी कि जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, उस टाइम पे वो बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं था उसका। तो इसलिए हम इसको अमेंड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड। अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर में होता कॉन्स्टिट्यूशन के, तो ये अमेंड नहीं हो सकता था क्योंकि वो उसके पिलर्स में था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्योंकि ये उसके बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं था, तो इसको अमेंड किया जा सकता था, इसलिए अकॉर्डिंग टू द पब्लिक वेलफेयर एंड नीड इट वाज अमेंडेड इन 1973. 1978, the 44th Amendment of the Constitution removed the right to property from the list of fundamental rights and converted it into a simple legal right. सो स्टूडेंट 1978 में आफ्टर द अमेंडमेंट जो ये राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट, इसको फंडामेंटल राइट्स में से हटा दिया गया। अर्लियर क्या था कि जो ये फंडामेंटल राइट में आता था, राइट टू एक्वायर, राइट टू पोजेस एंड मेंटेन प्रॉपर्टी वाला। लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ 1973 में, सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दे दिया कि क्योंकि ये एक बेसिक स्ट्रक्चर में नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसलिए अकॉर्डिंग टू दी पब्लिक वेलफेयर एंड नीड हम इसे चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। तो उन्होंने इसमें अमेंडमेंट लाके सारे जो राइट हैं वो गवर्नमेंट को दे दिए कि अगर पब्लिक वेलफेयर में ज़रूरत है किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की, तो गवर्नमेंट को पूरा अधिकार है कि वो उसको एक्वायर कर सकती है फॉर द नीड। सो 1978 में 44 अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ, फंडामेंटल राइट को एक सिंपल लीगल राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को। Question is this thing, student: what difference do you think this change of status makes to the right to property? So answer is very simple. There is a difference. Difference is whatever the property you'll be earning from your own rights, own benefits, own hard work, you need to give it to the government for the need ऑफ द पब्लिक वेलफेयर। तो इससे दोनों चीज़ें होती है कि आप समाज के प्रति डेडिकेटेड भी हैं, कि आप गवर्नमेंट की इस बात को मानते भी हैं, दूसरी तरफ आप इस चीज़ को लेके बाउंड भी हैं कि आपको बात माननी पड़ेगी। So this is the basic change which this right to property has occurred.